Hello friends, welcome back to Indian YouTuber नीलम नायक्स चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना ध्यान दे रहे हैं। हम लोग भी बिल्कुल मस्त हैं, एकदम मज़े में। और हैप्पी नवरात्रि एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि। सबको माता रानी मेहर बख्शे, सब लोग अपना ध्यान रखें। नवरात्रे इस बार बहुत डिफरेंट है, सारे त्यौहार इस बार डिफरेंट थे कोविड-19 के चक्कर में, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम फेस्टिव सीज़न का मज़ा लूटना बंद कर दें। सेफ्टी के साथ अपने इस फेस्टिव सीज़न को सेलिब्रेट करिए, चाहे वो नवरात्रे हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो न्यू ईयर हो, चाहे वो क्रिसमस पार्टी हो, कुछ भी हो, आप फेस्टिव सीज़न का मज़ा ज़रूर लें और हमें भी बताएं कि आपने कैसे सेलिब्रेट किया। सो यस गाइस, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। और आप सोच रहे होंगे कि आज हमारे हबी जी जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, तो वो आज क्या कर रहे हैं हमारे वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग। इसके बारे में हम बहुत समय से सोच रहे थे एक वीडियो बनाएं, पर पता नहीं टाइम या जो भी है, टाइम नहीं मिल रहा था या जो नहीं मिल रहा था। तो इसको मतलब आप माइंड मत करिएगा, ये हमारा माइक है जो हमारे हबी जी अपने अपने मीटिंग्स में यूज़ करते हैं, तो हमने चुरा कर अपनी वीडियो के लिए यूज़ कर लिया। तो आज का मीटिंग तो मैं रिपोर्टर नीलम और कैमरामैन भी नीलम और हमारे स्पेशल गेस्ट हबी जी का स्वागत करते हैं। और आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर भी बात करना ज़रूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो टाइटल पढ़कर आपको समझ में आ तो गया होगा अभी तक कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट तनिष्क का जो एड रिसेंटली निकला है, जो 45 सेकेंड्स का एड है। उस पर इतना ह्यू एंड क्राई, इतना हाय पुकार क्यों मच रहा है, उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो आज हमारे हबी जी इस डिस्कशन पैनल का हिस्सा है और आज हम बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में, जितना डिटेल में, और जो भी हम बात कर रहे हैं वो हमारा ओपिनियन है गाइस। तो प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट्स आके यहाँ पर आप मत बौछार मारते रहिएगा कि हाँ भाई ऐसा है तो वैसा है। हमें जैसा लगा हम वो ओपिनियन अपना शेयर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमने टॉपिक्स को नोट डाउन कर लिया है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो तनिष्क एड जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं बस एक ब्रीफली बता दे रही हूँ कि तनिष्क ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कम्युनल हार्मनी पे एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर जो इंटर रिलीजियस मैरिज होती है उसके बारे में एक उन्होंने छोटा सा ऐड, बहुत क्यूट सा ऐड बनाया था, जो मेरे अकॉर्डिंगली बहुत क्यूट ऐड था। डिफरेंट कम्युनिटीज़ में शादी होती है और अगर दो कम्युनिटीज़ आपस में जब फैमिली बन जाते हैं तो वो कम्युनिटीज़ नहीं रहते, वो फैमिली हो जाते हैं। मेरे हिसाब से वो फैमिली हो जाते हैं, वो अपने सुख दुख में सब में एक दूसरे की हिस्सेदारी होती है। तो उसके अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल सा ऐड दिखाया है, जिसके अंदर एक जो एक बेबी शावर होता है, जो गोद भराई की रस्म होती है प्रेगनेंसी के दौरान, उसके अंदर एक मदर इन लॉ होती हैं जो अपनी बहू रानी के लिए, जो अपने डॉटर इन लॉ के लिए बहुत ही अच्छा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज करती हैं, उनके लिए ज्वेलरी भी खरीदती हैं, क्योंकि तनिष्क का ऐड है गाइस तो ज्वेलरी तो होगी ही, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक सोशल मैसेज था। लेकिन मुझे अभी तक ये बात नहीं समझ में आई कि इस चीज़ को इतना ज़्यादा क्यों ब्लो आउट कर दिया गया है, क्यों इसके लिए इतनी हाय पुकार मच रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो हबी जी आप हमें बताएं, पहले आपने तो ऐड देखा था। हाँ, सो फॉर एवरीवन जिन्होंने नहीं देखा, वो एक ऐड है जिसमें दो कम्युनिटीज़ की फैमिली होती है और लड़का और लड़की अलग अलग कम्युनिटी से होते हैं और वो शादी कर लेते हैं। उसके बाद जस्ट टू सेलिब्रेट वन ऑफ द ओकेजन्स एक ज्वेलरी खरीदी जाती है और उसके बाद फिर उस ज्वेलरी को देख के वाइफ इज़ रियली हैप्पी एंड डॉटर इन yeah, basically the daughter-in-law, the wife, the mother is really happy. और फिर the end basically ये दिखाया था कि community is one of the factors in society, लेकिन that is not the determining factor for our love and for our happiness and for buying a jewelry. That was the whole whole concept और basically the entire ad, जो पूरा का पूरा ऐड था वो यही था। अब इसके बीच में ना जाने कितनी चीज़ें घुसाई गई हैं और कितने लोगों ने कितने कितने थॉट्स इसमें डाले हैं, और उसके बाद फिर कई लोगों ने कहा है कि भाई अच्छा है, कई लोगों ने कहा है ये बुरा है। हम भी कह देते हैं क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। सो देयर वी गो।
सो गाइज ये क्वेश्चंस मैंने फेसबुक और यूट्यूब पे जब ये ऐड प्ले हो रहा था तो वहाँ पर कमेंट सेक्शंस में मैंने काफ़ी देखा था क्वेश्चन. एक वन ऑफ द क्वेश्चंस ये था कि एक जनाब ने पूछा था कि हमारे देश में वैसे ही इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इतनी गरीबी है, कोविड-19 के चक्कर में लोगों के जॉब्स चले गए हैं, कितने ढेर सारे लोग हैं जिन्हें अलग अलग टाइप की जॉब करके सर्वाइव करना पड़ रहा है, तो कोई हमारे देश की गरीबी के ऊपर और इन सब चीज़ों के ऊपर तनिष्क क्यों नहीं ऐड बनाता है. तो इसके बारे में एक विशेष टिप्पणी हम सुनते हैं हबी जी से. ओके, तो गरीबी पे तनिष्क ऐड क्यों नहीं बनाता है? रियली गुड क्वेश्चन. तो बना सकता है, मेरे पास तो आइडिया नहीं है. अगर इन जनाब के पास आइडिया है तो वही तनिष्क को भेजें और तनिष्क अगर उसको सही लगेगा तो बनाएगा. बट क्या हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं. पर क्या हुआ है, दैट वाज एक अमीर घर में एक तनिष्क का ऐड जो है उसमें एक अमीर घर दिखाया गया है. दैट हैपेंड. गरीब भी दिखा सकते थे. टाटा, बिरला, अंबानी इतने बड़े बड़े हैं वर्ल्ड के. बिल गेट्स को बुला लो यार, उसके घर में दिखा दो. इट डजेंट मैटर. क्या हो सकता था, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं. क्या हुआ, एक अमीर घर में तनिष्क का ज्वेलरी आया है खरीद के. अब मिडिल क्लास के पर्सपेक्टिव से देखें तो शायद ज़िंदगी में एक दो बार ही बड़ी खरीदारी कोई तनिष्क से करेगा. अगर लोअर मिडिल क्लास की बात करें तो मे बी शायद एक बार. और अगर गरीब अंडर मिडिल क्लास की अगर बात करें तो मे बी कभी नहीं. साल में एक दो बार खरीदारी होती होगी ज्वेलरी की मोस्ट ऑफ द घरों में. लेकिन ये नहीं होता कि आप तनिष्क ही जाओ, कहीं और से खरीद सकते हो. और उसके बाद तनिष्क एक ऐसा ब्रांड है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया में, जो कि गवर्नमेंट के सोने चांदी के रेट के ऊपर उनकी मेकिंग चार्जेस जो अच्छे खासे होते हैं और उनके डिज़ाइनिंग चार्ज जो ओवर द बोर्ड मतलब बहुत ही अच्छे खासे होते हैं. तो उन सबको अगर हम कंसिडर करें तो अफोर्डेबिलिटी के टर्म्स पे शायद एक अपर मिडिल क्लास या अमीर घर ही दिखाना एड में सूटेबल था. सो आई थिंक दे डिड द करेक्ट थिंग, शोइंग कि भाई एक अमीर घर में ये चीज़ है जो इजीली गए खरीद के ले आ दिए एंड दैट्स इट. उसके लिए ये नहीं दिखाना है कि भाई इसके लिए हम पैसे जमा कर रहे थे और हम गए. द एम ऑफ द एड वॉज कि इट इज़ ईजी टू परचेज और उसलिए वो दिखाना ज़रूरी था. सो आई थिंक ये क्वेश्चन कहना कि भाई गरीबों का दिखाना चाहिए, मे बी इट इज़ गुड. लेकिन ये गलत है जो दिखाया. आई वुडंट से कि ये गलत है. मेरे हिसाब से ये सही है. एनी थॉट्स? मतलब मुझे एक बात बताइए आप, जिन्होंने भी जनाब ने सवाल पूछा है और जो लोग इस बात पर सहमति दिखा रहे हैं, मुझे एक बात बताइए. मतलब ज्वेलरी का ब्रांड है, मतलब ये लोग डायमंड, गोल्ड, सिल्वर इन सब में डीलिंग करते हैं एंड प्लैटिनम और प्लैटिनम में. तो आप मुझे बताइए कि ये गरीबी दिखाकर अपने ज्वेलरी का प्रमोशन कैसे कर पाएंगे. मतलब मेरा तो दिमाग इतना काम नहीं करता, मैं शायद इतनी क्रिएटिवली एडवांस नहीं हूँ. अगर आपके पास कोई बहुत ही बढ़िया ऐड है आपके दिमाग में, आप क्रिएटिवली इतने स्ट्रांग हैं कि गरीबी दिखाकर भी हमारे देश की या कहीं की भी आप अगर एक ज्वेलरी ब्रांड प्रमोट कर सकते हो तो दिखाओ. आप भेजिए उनकी क्रिएटिव टीम को अपना सजेशन. लेकिन जो उन्होंने दिखाया वो अच्छा दिखाया. वो एक सोशल मैसेज के साथ था. वो चीज़ हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये बात की बात है. बहुत सी चीज़ें हम फिल्मों में देखते हैं जो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, हम तो उसके परे जाते ही नहीं है. एंटरटेनमेंट वैल्यू हम लोग ले लेते हैं. भाई ट्रक उड़ रहे हैं तो कहीं शर्ट फट रहे हैं, एक हाथ से इंसान इतने बड़े बड़े बसेस को उठा ले रहा है. क्या वो रियल में होता है? नहीं ना होता है. वो एंटरटेनमेंट है. अगर आप सोशल मैसेज को पचा नहीं पा रहे हैं तो एंटरटेनमेंट पचा लीजिए. मुझे बस इतना ही बोल. बाकी सजेशन आप भेजिए, तनिष्क के ईमेल आईडी को ढूंढिए और वहां भेजिए अपने सजेशंस. चलिए ग्रेट, नेक्स्ट टॉपिक, मूव ऑन. हम सेकंड क्वेश्चंस बात करते हैं. एक जनाब ने पूछा था. अब ये जनाब ये मत बोल लीजिए कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, मेल या फीमेल, ठीक है, हम जनाब ऐसे ही बोल रहे हैं. ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं है कि किसने पूछा था. ठीक है, एक यूजर ने पूछा था. हाँ करेक्ट. तो एक यूजर ने या एक जो भी प्राणी थे उन्होंने ये पूछा कि कोई ये क्यों नहीं दिखाता कि अगर सिचुएशन रिवर्स हो जाए, मतलब एक मुस्लिम लड़की हो और एक हिंदू दामाद हो, तो उसमें चीज़ें कितनी अलग हो जाती हैं
और कितनी डिफरेंट हो जाती हैं, वो आप क्यों नहीं दिखाते? इस बारे में हम जानते हैं। बिग कंट्रोवर्शियल टॉपिक। उसमें दिखाया था हिंदू लड़की थी और मुस्लिम लड़का था, और लड़के के घर पे लड़की रहती है और वहाँ ये सब कुछ हो रहा होता है। ओके, तो व्हाट इफ इट वाज रिवर्स्ड? और लेट्स टच दिस, थोड़ा सा और इसको खींचते हैं कि क्यों भाई लड़की, भाई मुसलमान हो हिंदू लड़का हो, थोड़ा सा और इसको करते हैं कि भाई क्या पता गे हो, दोनों ही दामाद हो, दोनों ही भाई लेस्बियंस हो, दोनों ही लड़कियां हो, भाई एक इंडियन हो और एक फॉरेनर हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है। फिर से वही कहेंगे कि बहुत कुछ हो सकता था, इन्होंने एक चीज़ दिखाई, ये चीज़ गलत नहीं है, और ये चीज़ हम लोग की एक्चुअली सोसाइटी में मैंने फर्स्ट हैंड देखी हुई है ये चीज़, हमने ये फर्स्ट हैंड देखा हुआ है कि इस तरह की फैमिलीज़ हैं। तो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अ फिक्शन, बट एज्यूमिंग कि भाई वो बहुत ही कम होती हैं, बहुत ही चंद हैं, उंगलियों पे गिना जा सकता है, और बाकी जहाँ जहाँ पे ये नहीं है ये ना के बराबर हैं, तो चलिए मान लेते हैं। तो भी अगेन कमिंग बैक टू सेम पॉइंट कि भाई ये एक फिक्शन था, एक ऐड बनाया है, ऐड में कुछ दिखाना चाहा है। ऐड का मूल मंत्र और बिल्कुल जो काम होता है ऐड का, वो होता है कि भाई अपनी चीज़ का प्रचार करना। उसमें साइड की सारी चीज़ें किनारे कर दी जाती हैं, लेकिन लोगों ने किनारे की चीज़ पकड़ी और वो मेन चीज़ छोड़ दी है। सिर्फ क्रिबिंग करना कि भाई ये ऐसा भी हो सकता था, वैसा भी हो सकता था, हज़ारों चीज़ें हो सकती थी, एक चीज़ हुई। हमें ये सोच के किसी चीज़ को बुरा नहीं कहना चाहिए था कि कुछ और हो सकता था। बात यह है कि जो हुआ वो अच्छा है या नहीं, ये हमें डिसाइड करना है। तो पॉसिबिलिटीज़ तो हज़ारों हैं भाई। एक शुभ मंगल ज़्यादा सावधान एक मूवी आई थी जिसमें गे के बारे में एक अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था। भाई लड़के को लड़का पसंद है, इसी पूरे ऐड में हिंदू मुस्लिम सब किनारे करके अगर हम दो लड़के को दिखा देते तो क्या ये ऐड बदल जाता? ये ऐड फिर भी वही रहता कि एक ज्वेलरी खरीदी, आसानी से खरीदी, एक अमीर घर ने खरीदी और अपना खुशियाँ मनाया, दैट्स इट। इसके अलावा जो कुछ भी है ये सिर्फ एक ऐड का एक प्लेटफॉर्म है। हम एड्स कितने ही देखते हैं जो कि अलग ढंग से हो सकता था। एक मिनट, मैंने भी कुछ नोट किया था इसमें तो हाँ, तब तक आप बोलिए। देखो फ्रेंड्स, मेरी तो बहुत ही एक सिंपल सा एक थॉट है, सिचुएशन रिवर्स कर दीजिए, नहीं रिवर्स करिए, इसके अंदर हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ लगा के ढेर सारे आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लीजिए इसके अंदर, लेकिन मुद्दा वही है कि उन्होंने अपनी ज्वेलरी का उनको शोकेस करना था, ठीक है, उनको लगा कि इस तरीके से करते हैं, और जो तरीका सही भी है, इससे बेहतर और तरीके हो सकते हैं, प्रॉबेबली हो सकते हैं। मैंने बताया ना, मैंने कहा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं शायद इतनी क्रिएटिवली एड्स के लिए नहीं सोच सकती हूँ। आपके पास हो इतने क्रिएटिव दिमाग हैं आपके, तो आप प्लीज़ भेजिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका जस्ट ये था कि उन्होंने सेलिब्रेट किया, ठीक है, दो फैमिलीज़ हैं, दो अलग अलग कल्चर्स हैं, उन्होंने मिलकर कोई ओकेजन सेलिब्रेट किया, एंड वो ओकेजन ज्वेलरी के साथ सेलिब्रेट हुआ। मतलब इस पूरे ऐड का मुझे सिर्फ इतना ही जिस समझ में आया, ठीक है, कि दो कम्युनिटी नहीं, बस ये थे कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स थे, और मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि क्यों इतना फिक्सेट किया जा रहा है, क्यों हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है? क्या ये हिंदू और सिख हो जाते, मुस्लिम और क्रिश्चियन हो जाता, तो क्या ये ऐड का जो ये मैसेज देना चाहते हैं, जो ये कन्वे करना चाहते हैं, वो क्या कम हो जाता? नहीं ना, उनको लगा कि ये इसी बारे में बात करते हैं, इन्हीं दो कम्युनिटीज पर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अदरवाइज ये बहस चलती ही रहेगी और ऐसा कोई अंत नहीं है। नेक्स्ट, फिर हम एक और यूजर थे जिन्होंने ये क्वेश्चन बोला कि ऐसे मनधड़न ऐड बनाने का क्या फ़ायदा, जो चीज़ हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो होती ही नहीं है, उसके बारे में दिखाकर क्या फ़ायदा, आप क्या कर लोगे उससे? तो उसकी शुरुआत हम करते हैं, फिर हम अभी जी को देते हैं, क्योंकि मुझे बहुत थोड़ा सा बोलना है। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई चीज़, चलिए मान लीजिए आपके अनुसार एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है, जो इन्होंने दिखाया सारा फिक्शन है, रियलिटी है ही नहीं, तो क्या
एक ऐसी चीज जिससे हमारे हमारे वर्ल्ड में हमारे पूरे समाज में हार्मनी आ सकती है, को एग्जिस्टेंस हो सकता है, तो उसके बारे में सोचना भी बेकार है, उसके बारे में बात करना भी बेकार है, उसको दिखाना बेकार है। मतलब बड़े बड़े मूवीज में आप सीटियां बजाओगे थिएटर में जब एक हीरो अपनी एक बाजू से पूरा ट्रक उठा लेता है। आप मुझे बताओ किस सोल्जर को, किस इंसान को आपने देखा है एक हाथ से ट्रक उठाते हुए? देखा है? रियलिटी नहीं है ना, फिक्शन है, लेकिन लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। अरे यार हमारे में इतनी पावर आ जाए, हम भी ऐसे कर सकते हैं, अरे हीरो तो ऐसा ही होना चाहिए। वैसे ही इस एड का भी मुद्दा है। ये एड भी एक हीरो ही है, वो एक हीरोइक चीज ही दिखा रहे हैं कि हमारे समाज में ये चीजें भी होती हैं, और नहीं होती है तो शुरू करिए, होनी चाहिए, करिए शुरू, बी द चेंज। अगर आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में ये चीज अच्छी नहीं है तो पहले अपने घर में शुरू करिए वो चीज करना। ये क्रिब करने से सिर्फ चीजें सही नहीं हो जाती। बात तो सही है। इन्होंने कहा था मनगढ़ंत चीज करके क्या दिखाना चाहते हैं। आई थिंक इसका सीधा आंसर होगा तनिष्क की ज्वेलरी खरीदो, ये दिखाना चाह रहे थे वो इस मनगढ़ंत चीज को दिखा के। बिल्कुल ठीक है, इंसान भाई हेलीकॉप्टर कूद रहा है। हाँ, अजीब गरीब काम कर रहा है भाई, डीओ लगा के, मतलब सारी दुनिया उससे चिपकने पहुंच गई है भाई, सक्सेसफुल हो जा रहा है साबुन से कपड़े साफ करके। ठीक है, ये सब चीज़ें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मनगढ़ंत चीज़ें, सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ वो इस चीज़ का ऐड है और हम आगे बढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं। इसमें हमारा कुछ टेक बदल गया, तो दैट वाज रॉन्ग। वो टेक गलत था, चीज़ उन्होंने सिर्फ अपना दिखाया, किसी और का नहीं। तो मनगढ़ंत वाली बात हो गई, मान लेते हैं ये सच्चाई है। अगर ये सच्चाई है तो फिर दिखाने में गलत क्या है? और क्या? अगर झूठ है तो भाई मजे लो, और अगर सच है, झूठ है तो सुनहरा सपना है। हाँ सुनहरा सपना है, बिल्कुल। काश ऐसा हो जाए, वर्ल्ड पीस हो जाए, काश कोएग्जिस्ट हो जाए हम सब। हाँ, अगर भाई वो आइडियल दुनिया का सपना दिखा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? झूठ है तो, और अगर सच है तो फिर मान लोगे हाँ सच है, यही दिखा ही रहे हैं, तो उसमें तकलीफ क्या है? बिल्कुल। अगर सच्चाई है तो भी तकलीफ क्या है? और अगर सुनहरा सपना है, ऐसा भी सपना नहीं है जो खराब हो, एक अच्छे और एक अच्छी दिशा का सपना है, तो अगर वो सपना ही है तो उसमें भी आप अगर आप कुछ सीख नहीं पा रहे तो मजे लीजिए। तनिष्क के शोरूम में जाइए इस दिवाली और कुछ खरीद कर आइए, उनकी बिक्री करिए। बिल्कुल। हाँ, अगेन ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हाँ। हम बस ऐसे ही कह रहे हैं तनिष्क की भी। तनिष्क वालों, लेकिन अगर आप सुन रहे हो ना तो स्पॉन्सरशिप अगर भेजना चाहो तो मना नहीं करेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, लास्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो एक डिस्क्लेमर है जो तनिष्क की तरफ से आया था, तो उस पर जंप करने से पहले हम लास्ट पॉइंट पर, मुद्दे पर बात कर लेते हैं। अब मुझे पता है कि काफ़ी लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें से कुछ लोग, सब लोग नहीं, मतलब कुछ मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं मानती हूँ ये कि हमारी जो ह्यूमन रेस है बहुत समझदार हो गई है इस टाइम पर, 21st सेंचुरी में। सबके दिमाग जो है ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, ब्रॉड माइंडेड हो रहे हैं लोग। पर कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिनको इशू होगा ये वीडियो देखने पर, जबकि हमने क्लियर बता रखा है शुरू में कि हमारा ओपिनियन है, हमें जो चीज़ गलत लगी उसके बारे में हम वॉइस आउट कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि आप इस टॉपिक पे डिस्कशन क्यों कर रहे हो? रीज़न है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर कोई चीज़ अच्छी है हमारे समाज में तो उसके बारे में बात करनी चाहिए, अगर कोई चीज़ उतनी अच्छी नहीं है तो उसके बारे में बात करिए। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपसे रिलेटेड हो, ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ दुनिया में आपसे रिलेटेड नहीं है। इतने फोकस्ड और आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, छोटे से तत्व हैं हम लोग, बहुत ही छोटे से। हमारा एग्जिस्टेंस अगर आप चांद से देखोगे ना तो हम लोग दिखेंगे भी नहीं, ठीक है, हम इतने छोटे हैं। लेकिन चांद से, एयरप्लेन से देखो नहीं दिखते। एयरप्लेन से अगर हमें सिर्फ घर देखना होगा तो शायद एक डॉट जैसा दिखे, और उसके अंदर हम लोग न्यूट्रिनो जितने दिखेंगे, ठीक है, एटम्स भी दिखते हैं, हम लोग तो न्यूट्रिनो होंगे फॉर श्योर, हमारी एग्जिस्टेंस उतनी ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे समाज में कोई चीज हो रही है तो उसके बारे में बात नहीं की जाए। तनिष्क का इतना सुंदर सा एड मुझे बहुत अच्छा लगा। तनिष्क के एड्स बहुत अच्छे होते हैं, अलग अलग वैरायटी के होते हैं, और बड़े बड़े स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स इसको स्पॉन्सर करते हैं एड्स को। शायद एक दिन बिल गेट्स भी करने लगे, कोई भरोसा नहीं। क्या पता।
लेकिन इस एड के ऊपर जिस तरह की नेगेटिविटी बैठाई गई इसके ऊपर, मतलब मुझे सच्ची में आज तक मुझे समझ नहीं आया कि लोग क्या देख रहे थे इसके अंदर, उनको क्या इतनी बुरी लग गई कि मतलब रॉकेट जैसे फूटने लगे वो दिवाली के पहले। अब शायद रॉकेट जैसे ही फूटने लगे, तनिष्क ने उन्हें दिखाया कि वो देखो चांद, वो तनिष्क की उंगली देख रहे हैं, अरे आपकी उंगली टेढ़ी है। वही हो रहा था, एग्जैक्टली वही हो रहा उन्होंने एक सुनहरा सपना दिखाया, चलिए हम सपने जैसा ही इसे मान लेते हैं, सुनहरा सपना दिखाया और चंद लोगों को इतनी तकलीफ हो गई उस सपने से, क्योंकि ये सपना कहीं सच ना हो जाए। मेरी बस ये मेरा बिलीफ है कि जिन लोगों को प्रॉब्लम है ना कि ये कहीं ये बातें सच ना हो जाए, कल को ये चीज़ रियलिटी ना हो जाए कि हमारी सारी कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड हम को एग्जिस्टेंस रहने जाए, पीसफुली रह पाए एक दूसरे के साथ। कुछ लोग ना इस थॉट से ही घबराते हैं। हमेशा ही हमारे समाज में ऐसे लोग आएंगे जो इस बारे में बातें करेंगे। अगर आपको तकलीफ है तो माता रानी आपको सद्बुद्धि है। नवरात्रों का महीना चल रहा है, इस टाइम पर 9 दिन माता रानी आती हैं, बुराई का नाश करती हैं, अच्छाई का वास करती हैं। तो होपफुली जो भी इस तरह की सोच रखते हैं हमारे समाज के बारे में, सिर्फ मैं इंडिया नहीं बात कर रही हूँ, समाज बोल रही हूँ, अक्रॉस, ठीक है, जो सोच रखते हैं उनके लिए बस मैं दुआ कर सकती हूँ, उनके लिए बस प्रे कर सकती हूँ कि भगवान ये लोग बीमार हैं, इन्हें जल्दी सही कर दो। सपोर्ट तनिष्क का ऐड, फिलहाल तो उसे हटा दिया गया है प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से उन्होंने उसे रिट्रैक्ट कर लिया है। क्यों रिट्रैक्ट कर लिया है वो हमारे हबी जी बताएंगे। ओके, तो तनिष्क ने एक प्रॉपर स्टेटमेंट निकाला, ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, और उसकी लास्ट लाइन है, वी आर डीपली सैडन्ड विद द inadvertent stirring of emotions and withdraw this film keeping in mind the hurt sentiments and well-being of our employees, partner and store staff. भाई मुझे तो इससे यही समझ में आ रहा है कि तनिष्क ने कहा कि भाई जिसको जो बुरा लगा भाई हम माफ़ी मांग लेते हैं और हम ये विड्रॉ कर रहे हैं ताकि भाई लोगों के जो सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, और लोगों का पता नहीं, लेकिन इन्होंने लिखा है फिल्म कीपिंग इन माइंड हर्ट सेंटिमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ आवर पार्टनर्स, एम्प्लॉयज एंड स्टोर। मतलब मुझे लग रहा है कि तनिष्क ने कहा है क्लियरली कि हमारे एम्प्लॉयज, पार्टनर्स और स्टोर स्टाफ के जो सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं और उनकी भलाई के लिए ये उनकी वेल बीइंग के लिए ये लोग वापस ले रहे हैं। और मुझे बिल्कुल लग रहा था वेल बीइंग एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि कुछ वीडियोस मैंने देखे थे जहाँ तनिष्क के शोरूम के सामने लोग आके नारेबाजी कर रहे थे, और ये नारेबाजी कब पथराव में बदल जाती है तो कब दंगे में बदल जाती है, कोई भरोसा नहीं। अपने फैमिली, जो उनकी एम्प्लॉयड फैमिली थी, उसको सही रखने के लिए उन्होंने वापस ले लिया। बहुत सही किया, क्योंकि इंडिया की जनता का कोई भरोसा नहीं कि वो कब किस चीज़ में बह के क्या कर जाए। उससे अच्छा है भाई माफ़ी मांग लो, हम भी माफ़ी मांग लेते हैं। अगर आपको बुरा लगा तो भाई हमें भी माफ़ कर दो। हम भी अपनी भलाई चाहते हैं। ठीक है, बोलो माफ़ी मांग रहे हो। अगर हमारी इस वीडियो से किसी के सेंटिमेंट्स को, किसी के इमोशंस को, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो हम तहे दिल से उनके ठेस हुए इमोशंस के लिए सॉरी हैं। हम इस वीडियो के लिए सॉरी नहीं है। हाँ, इस वीडियो के लिए सॉरी नहीं है, हम इस लेकिन वीडियो के लिए आपको sorry बुरा नहीं लगता है तो वी आर आपको बुरा सॉरी। लगा है, आपके हर्ट इमोशंस हैं, अगर कुछ भी है तो उसके लिए हम सॉरी है कि आपको ऐसा फील हो रहा है। आने की ज़रूरत है और बदलने की भी ज़रूरत है। कोई भी चेंज कंफर्टेबल नहीं होता। आप अपने एक पुराना नाइट सूट फेंक कर नया नाइट सूट पहनिए, वो भी आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। उसमें आपको 2 दिन बहुत परेशानी होगी, कैसे सोए यार, इतना अच्छा हमारा नाइट सूट था, उसमें कितनी अच्छी नींद आती थी, इस नए वाले में तो नींद ही नहीं आ रही। पर तीसरे चौथे दिन, 1 हफ्ते बाद आप उसमें भी झल जाते हो, आपको वो भी अपना प्यारा हो जाता है। तो अगर कोई भी अच्छा चेंज है हमारे समाज के लिए, हमारे खुद के लिए, वो हो सकता है थोड़ी सी तकलीफ दे आपको, पर वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा चेंज होगा। तो इस नवरात्रों पर हम आपके साथ हैं और आपसे पहले तो हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं अगर आपको कोई दुख दर्द हो गया हमारे वीडियो देखकर। और इस वीडियो बनाने के लिए कोई क्षमा प्रार्थी नहीं है। हम इस वीडियो को अपनी ओपिनियन से, हमारी अपनी सोच
जितनी हमें समझ है सोसाइटी के बारे में, हम उस सोच के साथ बना रहे हैं, एक अच्छे सोच के साथ। मेरा भी एक सपना है, सिर्फ मेरा ही क्यों, मुझे लगता है हर उस बंदे का सपना होगा जो पूरे समाज को इकट्ठे एक साथ पीसफुली रहने का सपना जो है हर किसी का होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कोई इंसान होगा, आप मुझे गिनवा दो, जो आकर बोलेगा नहीं भाई मुझे मार धाड़ ही पसंद है। कोई नहीं बोलेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब हो सकता है कुछ इसमें भी निकल आए प्राणी, हो सकते हैं, पर अगर हमारी समाज को कोई कोई अच्छी चीज़ करना चाह रहा है तो उसके करने की आज़ादी होनी चाहिए। हमारे देश में डेमोक्रेसी सिर्फ नाम के लिए नहीं है, सिर्फ पेपर के लिए नहीं है, वो एक रीज़न के लिए है। हमारा सेक्युलर इंडिया, हमारा डेमोक्रेटिक इंडिया फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ थॉट देता है, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी देता है। तो अगर हमने कुछ ऐसा दिखाया तो उसको एज अ क्रिएटिविटी देखकर एंजॉय करिए। तनिष्क के शोरूम में जाइए, इतनी अच्छा सा सेट दिखाया है उस एड में, वो खरीद लीजिए अगर आपको एड पच नहीं रहा तो। या सो विद दैट थॉट कि भाई अगर हमने सच बोला तो भाई सच एक्सेप्ट कर लीजिए, और अगर झूठ बोला तो ये सब फिक्शन है, आप ये मान के जाने दीजिए, बस विंडो क्लोज करिए, अगली वीडियो देखिए। और क्या। थैंक यू कोई एवरीवन। टूथपेस्ट यूज करने से आपके अगर दांत सारे चमक जाते और सारे कीड़े भग जाते तो टूथपेस्ट वालों का बोलबाला हो जाता। तो उसी तरीके से ऐड को ऐड की तरह एंजॉय करिए, जिस तरह से हमने देखा, हमने एंजॉय किया, हमें कुछ टोचन लगा तो टोचन हमने आपको दिया भी। बाकी आप सब नवरात्रों के मजे लीजिए, दिवाली भी आने वाली है, करवा चौथ भी आने वाला है गाइस, पूरा फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है। तो वो जो वर्चुअल वाला सेलिब्रेशन है वो जरूर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सेफ रहिए, घर पे रहिए, एंजॉय करिए, मिठाइयाँ बनाइए। मिठाई बनाइए, हाँ, और धनतेरस आ रही है, शॉपिंग करिए। धन हाँ, धन 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 धन। धन के खर्चा, धन के खर्चे करिए। हाँ, और दिवाली आ रही है तो भाई पॉसिबल अगर है तो भाई कम पटाखे जलाइएगा, दूर रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिएगा, और नहीं पॉसिबल है तब तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो और अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी। तो विद दैट थॉट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता है कि क्या करना है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब लाल कलर का बटन है जो आपके बिल्कुल दाएं साइड में होगा, उसको क्लिक करिए, और उसके बाजू में घंटी है, टिंग टिंग टिंग, माता दी की, माता जी की वो घंटी है, प्लीज उसे प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आए। और इसी तरह की और मजेदार वीडियोस बहुत ही जल्द वीडियो हमारे चैनल पर आएंगी। स्टे ट्यून फॉर दैट। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। जय माता दी। जय माता दी।